वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या सेटअप है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए आज यूएस का मार्केट क्लोज है, लेकिन जो फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स माइनस में चल रहा है। तो और वही हमारे मार्केट क्लोज होने के टाइम पे था, तो कोई बहुत बड़ा एक्शन है नहीं। जो देखने वाली चीज़ है वो है इनका डॉलर इंडेक्स, जो फिर से पीक की तरफ जा रहा है। पहली चीज़, क्रूड है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। दूसरी चीज़, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा एक्शन कहीं से है नहीं। अभी देखते हैं ग्लोबल मार्केट में और क्या सिनेरियो। अगर आप लोगों को ध्यान हो, कुछ दिनों पहले हमने वीडियो में बात की थी कि अगर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना है तो या तो यूएस को ये वॉर वाला जो चक्कर है जिसको वो पुश करता जा रहा है उसको रोकना होगा, या फिर चाइना के प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ है उनको भी बहुत जल्दी उसको कम करना ही पड़ेगा। उसके पास कुछ सॉल्यूशन बचा नहीं है। आज मार्केट में कुछ न्यूज़ थी कि मे बी इसी वीक ये जो चाइना के टैरिफ वाली बात है इस पे कुछ कंफर्मेशन यूएस प्रेसिडेंट का आ सकता है और वो शायद उस चीज़ को वापस ले सकते हैं। उसका इम्पैक्ट निफ्टी में भी दिखा। और देखिए, जो हमारे ग्रुप में है, चाहे हम वीडियो ना बना पाए हों, लेकिन ग्रुप में कंटिन्यूसली उनको एक डायरेक्शन दी है कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। मॉर्निंग में भी बोला कि लग रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, तब निफ्टी माइनस में था और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 40-50 पॉइंट माइनस में था, और उसके बाद से आप देखिए क्या रिकवरी आ रही है। ओके, सो डायरेक्शन अभी देखिए हो क्या रहा है। अगर हम डेली कैंडल देखते हैं पिछले 2-3 दिनों का, तो आप एक चीज देखिए हो क्या रहा है। नीचे के लेवल से बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट ले रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि नीचे के लेवल पे कोई तो है जो बाइंग कर रहा है। मे बी इनसाइडर न्यूज है, हो सकता है चाइना वाली न्यूज आप कह सकते। इन्फॉर्म सर्कल्स में पता है नहीं पता है वो टोटली डिफरेंट थिंग है, लेकिन नीचे के लेवल पे बहुत ही शानदार तरीके से इंडेक्स को परचेस किया जा रहा है। ये चीज हो रही है। ओके, अब देखिए जो देखने वाला लेवल है, आप बहुत इजीली हम लोग एक काम करते हैं। ओके, ये लेवल रह गया जहां से लास्ट टाइम निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, 18,923 का। ओके, एक लाइन और ड्रॉ करता हूं मैं। ये लेवल हो गया आपका लास्ट, जहां पे निफ्टी ने क्लोज दिया था, ऑलमोस्ट 18,850 55 का जो लेवल है। मीन्स अगर क्लोजिंग आपकी 15,850 के ऊपर आती है तो आप बुलिश हैं। और कहां तक ट्रेवल कर सकते हैं? 15,920 930 तक। अगर वो लेवल क्लोजिंग बेसिस पे कटता है तो उसके बाद रेजिस्टेंस नहीं दिखता है कोई भी, और सीधे शायद 16,200 का डिस्टेंस कवर हो सकता है, ये दिखता है चार्ट पे। लेकिन जब हम सॉरी डेटा पे जाते हैं तो 16,000 पे एक ऑप्शन बैरियर, एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है। लेकिन देखिए आज की डेट में ये ऑप्शंस का बैरियर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत इजीली ये बैरियर्स पार होते हैं। तो एक बुलिश व्यू की बायस रख के आपको ट्रेड करना चाहिए। हो सकता है किसी न्यूज की वजह से ये बैरियर टूटे, किसी वजह से टूटे, लेकिन मार्केट नीचे पे स्ट्रेंथ दे रहा है। एक बार मुझे लगता है 16,000 तो एटलीस्ट टच होना चाहिए इस इंडेक्स में। ओके, लेकिन क्या बॉटम बन गया है, देखिए कहना मुश्किल होगा। मुझे लगता है जैसे मैंने ग्रुप में भी लिखा था, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, हो सकता है एक बार वापस पैनिक सेलिंग से पहले हम 16,200 और उसके ऊपर का लेवल देखें। लेकिन मुझे लगता है एक पैनिक सेलिंग बाकी है अभी भी। ओके, वो शायद हो सकता है 2 महीने बाद आए। जनरली होता यह है कि जब इस तरीके के लॉज बनते हैं तो वो 3-4 महीने बाद ही विजिट होते हैं। डोंट नो कैसे होगा, लेकिन जनरली इस तरीके से मार्केट बॉटम आउट नहीं होता है। एक पैनिक सेलिंग और आती है इस तरीके से, किस न्यूज से आएगी आई डोंट नो। ओके, जो जनरल सिनेरियो होता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अभी जो टेक्निकल पे हम बात कर रहे हैं वो सिंपल है। 15,850 के ऊपर के लेवल पे हम 15,930 टच करेंगे। मुझे लगता है एक बार के लिए 16,000 टच करना चाहिए। अगर वो ऑप्शन बैरियर पार कर लिया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 16,200 जाएंगे। ओके, इसी के साथ मैं थोड़ा डेटा भी दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शंस का आप देखिए, आज सारी कॉल्स में अनवाइंड हो रही है। 700 में अनवाइंडिंग, 750, 800, इवन 900 की कॉल में भी अनवाइंडिंग, और कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं है। लेकिन क्या राइटिंग पुट साइड पे है? पुट साइड पे भी कोई राइटिंग नहीं है। इससे समझ में आ रहा है कि मोरलेस एक रेंज को प्ले किया जा रहा है। 15,700 पे राइटिंग है, उसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं है। तो एक रेंज को प्ले किया जा रहा है। आप भी अगर उसी तरीके से प्ले करेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बहुत स्ट्रांग बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी। और
देखिए, जो पहले का गैप था उसको पार्शियली फिल करने का काम भी बैंक निफ्टी ने ही किया था और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग बिहेव कर भी रहा था। 34,100 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को लेके जाएगी 34,500 पे। ये थोड़ा ज्यादा बुलिश है, इस पे भी ध्यान आप दे सकते हैं। ओके, अब एक बार के लिए डेटा देख लेते हैं। डेटा में देखिए, थोड़ा पॉजिटिव साइड अप्रोच है लेकिन मिक्स्ड ही अप्रोच है। इंडेक्स पे जो लॉन्ग थे वो अनवाइंड हुए हैं, शॉर्ट ऐड करके गए हैं आज। ओके। ओके, इसके अलावा आप ये देखिए 113। ओके, फ्यूचर में स्टॉक्स का भी लॉन्ग अनवाइंड किया, थोड़ा सा शॉर्ट ऐड करके गए। लेकिन जो ऑप्शन का डेटा है जो हमें देखना चाहिए, उसमें आप देखिए 56,000 कॉल लॉन्ग है तो करस्पॉन्डिंग 43,000 कॉल शॉर्ट है। ओके, सो रेशो 1 से थोड़ा कम है। पुट 22,000 लॉन्ग है तो 22,000 ही शॉर्ट है, 1 टू द रेशो 1 के ऑलमोस्ट है। ओके, अब इसके अलावा दो तीन स्टॉक्स पे ध्यान रखना है अपने को। उन स्टॉक्स पे आ जाते हैं। देखिए, पहला स्टॉक मैंने आपको काफी पहले ही बताया था, डेल्टा कॉप। मुझे लगता है इस स्टॉक को लेके रखिए एक बार के लिए आप, और रिजल्ट तक इसको प्ले कीजिए। रिजल्ट का जो डेट अभी आई थिंक दिखा रहा है ट्रेडिंग को, 22 जुलाई दिखा रहा है। आप इसको लेके रखिए, मुझे लगता है कि ये अच्छा एक्सपायरी से पहले ही है, लेके रखना चाहिए। मुझे लगता है एक बार 190 का लेवल तो एटलीस्ट इसमें देखने को मिलना चाहिए। ओके, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 160 के नीचे की क्लोजिंग का। ये हो गया डेल्टा कॉप। दूसरा एक स्टॉक है जिसपे मैं बात कर लेता हूँ, अडानी एंटरप्राइजेस। इस पे देखिए हो क्या रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है और ब्रेकआउट आएगा इसका। अब कुछ लोग इसको ये भी मान सकते हैं, देखिए मैं आपको सिंपल, क्योंकि हर चार्ट को रीड करने के कई तरीके होते हैं, कुछ लोग इस वाले को शायद हेड ना माने, क्योंकि लोअर विक बहुत लंबी है और वो कंप्लीटली पैटर्न जैसा नहीं है। बट आई थिंक ये कंसिडर किया जाना चाहिए और मुझे लगता है 2300 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ये स्टॉक एक बार के लिए फिर से इसका जो लाइफ आएगी 2400 की तरफ बढ़ना चाहिए। नेकलाइन कब ब्रेक होगी ऊपर की तरफ, 2300 के ऊपर क्लोजिंग पे। इसी तरीके से एक और पैटर्न लेता हूं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पे है, इन्वेस्टमेंट पे, इस पे बात भी कर लेता हूं। हीरो मोटोकॉप। हमारे डिस्क्लेमर ये है कि पोर्टफोलियो में है भी ये स्टॉक। ओके, इस स्टॉक को देखिए हो क्या रहा है। एक एक बहुत बड़े चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तैयारी है। ओके, ब्रेकआउट कब आएगा, 2800 2820 के ऊपर की क्लोजिंग पे ब्रेकआउट आएगा। टारगेट क्या बनना चाहिए, अगर आप टारगेट पूछेंगे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3400 का टारगेट बनेगा। लेकिन पैटर्न को बनने में भी ऑलमोस्ट साल लगा है, तो टाइम मान के चलिए। अब इस पे मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ क्यों इस तरीके के पैटर्न्स इन टू व्हीलर स्टॉक्स में बन सकते हैं। देखिए, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया पूरे मार्केट को। कोविड फॉल के बाद में ये सबको पता है। ये देखिए प्री कोविड हाई है इसका 3,000 का, ये अभी तक 3,000 भी नहीं निकला है और उसके बाद में भी 36 हुई गया। अब देखिए, आप एक चीज समझिए, अगले 1.5 2 साल बाद में आपके जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं। ओके, और अगर मानसून ठीक रहता है, सारी चीज ठीक रहती है, और इलेक्शंस का जब चीजें आएंगी तो रूरल चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने की कोशिश की जाती है, और रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड ये स्टॉक है। मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ट्रेडिंग पे नहीं जाइएगा। ओके, लेकिन पैटर्न बना हुआ है। जो शॉर्ट टर्म भी प्ले करना चाहते हैं वो मुझे लगता है 2820 की क्लोजिंग के ऊपर 2900 2950 के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लोगों को रख लेना चाहिए। एक बार 3400 3500 के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। एसएल आपका स्ट्रिक्ट रहेगा 2500 के नीचे की क्लोजिंग का। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।